अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी कद्दू की रेसिपी है और इतनी शानदार ये रेसिपी बनेगी कि जो लोग कद्दू नहीं भी खाते वो भी इसे बहुत शौक़ से खाएँगे। बहुत ही मुनफ़रिद अंदाज़ में ये बन के तैयार होगी रेसिपी। आप जो भी इसको खाएगा वो तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा इंशाअल्लाह। मेरी वॉइस को आज आप बर्दाश्त कीजिएगा, बहुत ज़्यादा ख़राब गला हुआ है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। हमने 2 मीडियम साइज़ प्याज लिए हैं और उनको इस तरह से हमने इनका सारा पानी निचोड़ लेना है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह हमने सारा पानी निचोड़ के इस तरह से ये हमने इसमें से पानी निचोड़ लिया है। अब बाकी का पानी निचोड़ लेंगे। हमने कद्दूकस कर लिया। अब इसका पानी निचोड़ लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 1 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है, 2 मीडियम साइज़ प्याज कद्दूकस कर लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 2-3 हरी मिर्चें, हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून नमक। अब हम इस जो कद्दू हमने पानी निकाल के रखे हुए थे, इस मिक्सर को एक बर्तन में डाल लेंगे और इसमें आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच सूखा धनिया और आधा चम्मच ही हम इसमें छोटा चम्मच टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, आधा टीस्पून हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें साबित ज़ीरा, थोड़ा सा हरा धनिया और तकरीबन 1 to 2 टेबलस्पून हम इसमें पीसे हुए प्याज जो हमने ग्राइंड किए हुए थे, तकरीबन 5 टेबलस्पून हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको देखेंगे, अगर हमें ज़रूरत हुई तो हम इसमें और बेसन ऐड करेंगे, क्योंकि हमने इस सारे मिक्सचर के बनाने हैं शामी। आप इसमें बेसन की जगह उबले हुए आलू भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप बेसन शामिल ना करना चाहें तो उबले हुए आलू ऐड कर लें। इसमें थोड़ी सी गाजर भी ऐड कर सकते हैं आप बारीक बारीक काट के। ये आपकी चॉइस है कि आप इसमें क्या क्या ऐड करना चाहते हैं। आप देख लें, अगर मिक्सचर इस तरह शेप में आना शुरू हो जाए तो ठीक है। मुझे थोड़ा सा भी ये पतला लग रहा था तो मैंने इसमें 2 चम्मच और बेसन ऐड किया था और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैंने इसको शामी की शेप दे ली थी। आप इसे सीख कबाब की शेप्स भी दे सकते हैं, शामी शेप्स भी दे सकते हैं, जो शेप आपको पसंद हो आप उस तरह से इसे बना के सारी शेप्स बना के आप रख लें। आधा नींबू इसमें निचोड़ लें और इसको भी अच्छी तरह मिला लें। नींबू से इसमें एक अच्छी सी खटास आएगी, हल्की हल्की ये चटपटा सा हो जाएगा और इसका जायका भी डबल हो जाएगा इंशाल्लाह से। तो इस तरह से मैंने ये सारी शेप्स बना ली थी। आपको दिखाते हैं कि सारी शेप्स बन के किस तरह से लग रही हैं और फिर उसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। ये मैंने शामी टाइप बना लिए हैं और इनको रखना नहीं है, इनको जल्दी से फ्राई कर लेना है।